काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नवरात्रि और दशहरे की तैयारियां काशी में जोरों शोरों से चल रही हैं। वाराणसी के शिवपुर स्थित मिनी स्टेडियम में इस बार उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर की थीम पर भव्य पंडाल सजाया जा रहा है। इस पंडाल की खासियत यह है कि इसमें भगवान जगन्नाथ के रथ की सभी विशेषताओं को बखूबी दर्शाया गया है। पश्चिम बंगाल से आए 30 कारीगरों की कड़ी मेहनत से पिछले 2 महीनों से इस पंडाल का निर्माण चल रहा है और अब यह फाइनल टच के लिए तैयार है। पंडाल में लाखों श्रद्धालुओं के उमड़ने की उम्मीद को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बाउंसरों की तैनाती की गई है। साथ ही पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर और बैनर भी लगाए गए हैं। आयोजकों का कहना है, हम न केवल धार्मिक आयोजन को भव्य बनाना चाहते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि पंडाल को तैयार करने में मात्र 1-2 दिन का काम शेष है। आयोजन समिति ने बताया कि वर्षों में विभिन्न मंदिरों जैसे राम मंदिर, अक्षरधाम और प्रेम मंदिर की थीम पर पंडाल बनाए गए थे। इस बार पुरी जगन्नाथ मंदिर की थीम दी गई है। आयोजन समिति का कहना है, हमने भगवान जगन्नाथ के रथ और मंदिर की सारी खूबियां इस पंडाल में उतारने की कोशिश की है। शिवपुर के इस पंडाल में आसपास के क्षेत्रों से लाखों श्रद्धालु मां दुर्गा और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पंडाल की भव्यता और थीम की अनूठी प्रस्तुति हर साल लोगों को आकर्षित करती है। इस समय हम मौजूद हैं शिवपुर के मिनी स्टेडियम में, जहां की माँ दुर्गा का पंडाल बना रहे हैं कारीगर। आप दिखाएंगे कि किस तरह से पंडाल बनाया गया है कि कारीगर अभी तक लगे हुए हैं, अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ। तैयार बस 1-2 दिन के अंदर बन जाएगा। यहाँ पे हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से पंडाल बनाया जाता है, कितने दिन में बनता है। जी, अपना पूरा परिचय। राकेश कुमार गुप्ता, महामंत्री हूँ मैं इस समिति का, श्री श्री दुर्गा पूजा समिति मिनी स्टेडियम शिवपुर। कितने दिन से इसमें पंडाल बनाया जा रहा है? 2 महीने से हम लोग जो है पंडाल का काम शुरू किए हुए हैं और अभी 1-2 दिन का काम बचा हुआ है। फाइनल टचअप लोग दे रहे हैं हमारे कारीगर। पश्चिम बंगाल से जो कारीगर आते हैं, कानू बाबू इंटरप्राइजेज हमारे कॉन्ट्रैक्टर, उनके थ्रू आते हैं और ये 2 महीने की मेहनत से ये पंडाल पूरा बनाते हैं। और कितने कारीगर लगे हुए हैं और किस तरह से कहाँ की ये रूपरेखा दिख रही है? ये इस बार हमारे यहाँ 30 कारीगर पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं जो पंडाल का काम कर रहे हैं। और इस बार हम लोगों ने उड़ीसा के पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसका थीम देने का हम लोगों ने प्रयास किया है। इसके पहले हम लोग मंदिर का ही स्वरूप देते आए हैं। इसके पहले सोमनाथ मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, राम मंदिर, प्रेम मंदिर। इस बार हम लोगों ने जगन्नाथ मंदिर का स्वरूप अपने पंडाल को दिया है। तो क्या मतलब आप लोग पहले मंदिर देखते हैं, देखने के बाद में लोग सोचते हैं, आप लोग बैठकर मीटिंग भी करते होंगे कि किस तरह का पंडाल बनाया जाए, कहाँ के रूपरेखा दिया जाए? हम लोग जैसे पूजा जिस वर्ष समाप्त होता है, जैसे इस वर्ष समाप्त होगा तो अगले साल हम लोगों को क्या बनाना है, इस पे हम लोग जो है विचार विमर्श करते हैं और हमारे समिति के लोग निर्धारित करते हैं कि हम लोग कौन सा पंडाल बनाएंगे, उसी पे काम करते हैं। हम लोग ये प्रयास रहता है कि ऐसा पंडाल बनाएं जो कि वाराणसी में जो है वैसा पंडाल न बना हो, इसलिए हम लोग वैसा पंडाल जो है पसंद करते हैं। और यहाँ माँ की प्रतिमा जो बन रही है, यहाँ पे बनाया जाता है? हाँ, वो भी पश्चिम बंगाल के ही कारीगर आते हैं और माँ का जो मूर्ति है वो हमारे पंडाल में ही बनता है। और महाषष्ठी जो इस बार 28 तारीख से हो रही है, उसी दिन से हमारे यहाँ पूजन प्रारंभ हो जाएगा। सप्तमी से पूजन प्रारंभ होगा और उसके बाद में षष्ठी से हमारा पूजन जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। विसर्जन हम लोग एकादशी के दिन करेंगे। गुरुवार को हमारे यहाँ विसर्जन नहीं होता है, तो एकादशी 3 अक्टूबर को हो रहा है, उस दिन हम लोग अपने प्रतिमा का विसर्जन करेंगे। और कहाँ से लोग कितनी दूर से यहाँ पर आते, कितनी संख्या में आते होंगे? यहाँ पर जो भीड़ है, ये हमारा जो ग्राउंड है, हमको यहाँ तक जहाँ लगता है कि पूर्वांचल में इतना बड़ा दुर्गा पूजा के लिए पंडाल मैदान किसी के पास नहीं है, तो यहाँ पे पूरे बनारस के और बिहार के साइड से भी लोग जो है यहाँ पे घूमने आते हैं और यहाँ पे लाखों की भीड़ रहती है। और उसके लिए हमारी समिति के जितने वॉलंटियर हैं, पुलिस प्रशासन और बाउंसर वगैरह भी हम लोग लगाते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, सारी व्यवस्था करके ताकि ये भीड़ नियंत्रित रहे, इस तरीके की पूरी व्यवस्था हम लोग करते हैं। यहाँ पे इनका कहना है कि समिति के जो मानते हैं उनका कहना है कि यहाँ पे सब सुविधा किया जाता है, प्रशासन से लेकर समिति के हर कोने कोने लोग रहेंगे। यहाँ के सुरक्षा के लेकर लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ लगती है। अनंत यादव, डेन काशी न्यूज, वाराणसी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डेन काशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।